एक बार पुनः स्वागत आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और जैसा कि ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने देखा ना हो तो चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का ये दूसरा वीडियो। पहला प्रश्न है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई ने, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन सी राणोजी सिंधिया ने, ऑप्शन डी काशी नरेश ने। दोस्तों, वाराणसी में जो स्थित विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण तो 1000 साल पहले ही माना जाता है, परंतु अगर वर्तमान निर्माण की बात की जाए तो रानी अहिल्याबाई ने इसका वर्तमान निर्माण कराया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलोग्राम सोने की परत इस मंदिर में चढ़ाई थी। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए हस्तिनापुर की, ऑप्शन बी कुरु की, ऑप्शन सी कलिंग की, ऑप्शन डी कौशल की। दोस्तों, महाजनपद काल में अयोध्या जो कि कौशल की राजधानी थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कौशल। और दोस्तों, महाजनपद काल से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो मैं इतिहास का भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो दोस्तों, कालपी नगर की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पड़ता है और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी यमुना इस प्रश्न का सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गोरखपुर। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो कि लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी काम्पिल, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी मथुरा। दोस्तों, नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों, जो कन्नौज है ये हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन जो थे राजा, उनके काल में ही इसे नगर महोदय के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा में मेला लगता है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी वारिस अली शाह, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। दोस्तों, देवा जो कि बाराबंकी में स्थित है और ये वारिस अली शाह के दरगाह में ये मेला लगता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो निजामुद्दीन औलिया की बात की जाए तो इनकी दरगाह अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात की जाए तो इनकी भी दरगाह अजमेर में स्थित है और सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर में है। तो याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए बहराइच में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी बाराबंकी में, ऑप्शन डी गोंडा में। दोस्तों, सैयद सलारपुर मेला जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो जो सैयद सलारपुर मेला है वो बहराइच में लगता है।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा बहराइच। और मेले से काफ़ी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेले वाले प्रश्न आपको मैं उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। ऑप्शन ए धोबिया, ऑप्शन बी राई, ऑप्शन सी सायरा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात की जाए तो धोबिया, राई, सायरा ये तीनों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। और बात करें अन्य उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की जो कि महत्वपूर्ण पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनमें से हैं चरकुला, ये भी पूछा गया है, ब्रज क्षेत्र में ये होता है चरकुला, और रास ये भी पूछा गया है, और ख्याल। ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। दोस्तों, सुमेलित करना है तो पहला ऑप्शन है पशु मेला। पशु मेला जो कि बटेश्वर आगरा में लगता है। दूसरा मेला है ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला जो कि वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला जो कि अंबेडकर नगर में लगता है। और माघ मेला जो कि प्रयागराज में लगता है। तो इस प्रश्न का काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ऑप्शन ए भारतेंदु नाट्य अकादमी, ऑप्शन सी बी भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत विद्यालय, ऑप्शन सी ललित कला अकादमी, ऑप्शन डी संगीत नाटक अकादमी। तो दोस्तों, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का जो प्रथम संगीत विद्यालय है वो है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जो कि लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों, बात करें अन्य ऑप्शनों की तो भारतेंद्र नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में स्थित है, ललित कला अकादमी ये प्रयागराज में स्थित है, और संगीत नाटक अकादमी ये भी लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों, काफ़ी बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है इसको बताना है। ऑप्शन ए है बिरजू महाराज कत्थक, ऑप्शन बी है बिस्मिल्लाह खान शहनाई, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन हारमोनियम, ऑप्शन डी अमजद अली खान सरोद। तो दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जाकिर हुसैन हारमोनियम। जाकिर हुसैन जो कि हारमोनियम से संबंधित नहीं थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान था। ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी ईसाइयों का, ऑप्शन सी सिख का, ऑप्शन डी जैन का। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो तीसरा धार्मिक समुदाय था वो था सिख। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिख, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जो संबंधित नृत्य है वो है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बात करें अन्य ऑप्शनों की तो ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र से संबंधित है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। ऑप्शन ए भगत सिंह के नाम पर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो दोस्तों, जो प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क है वो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है
ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी मेरठ। तो दोस्तों विख्यात भारत माता का मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें इसका सही आंसर होगा वाराणसी। याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? ऑप्शन ए शिव कुमार वर्मा, ऑप्शन बी अल्लाह रखा, ऑप्शन सी पंडित किशन महाराज, ऑप्शन डी मोदू खां। तो दोस्तों बनारस के कबीर चौरा में जिस तबला वादक का जन्म हुआ था वे थे शिव कुमार वर्मा। ऑप्शन ए इसमें इसका सही आंसर होगा शिव कुमार वर्मा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो दोस्तों अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल है वो फर्रुखाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी फर्रुखाबाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? ऑप्शन ए आचार्य नारायण देव, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों काशी विद्यापीठ जो कि बनारस में स्थित है, वाराणसी में, और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी और इसके संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके द्वारा काशी विद्यापीठ की की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2012 में। तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में ये योजना प्रारंभ की गई थी और इस योजना में बालिकाओं को मुफ्त आवासीय शिक्षा देने की बात की गई थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना जो कि 31 दिसंबर 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 1976। और दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगर स्थान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1972 में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। ऑप्शन डी 1972 सही होगा। और इसके स्थान की बात की जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 5। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है? ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी नौचंदी मेला, ऑप्शन सी गंगा मेला, ऑप्शन डी सिकरी मेला। तो दोस्तों मेरठ में जो एक प्रसिद्ध मेला है वो है नौचंदी मेला। और नौचंदी मेला होली के बाद आयोजित इस मेले का आयोजन होता है और काफ़ी फेमस मेला है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसे याद जरूर रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ऑप्शन ए ब्रजभाषा के, ऑप्शन बी अवधी में, ऑप्शन सी भोजपुरी के, ऑप्शन डी खड़ी बोली के। तो दोस्तों अमीर खुसरो जिन्होंने खड़ी बोली के विकास में अपनी भूमिका निभाई
अमीर खुसरो, जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कासगंज में है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार अमीर खुसरो से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा। और दोस्तों, यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, अपने विचार ज़रूर भेजें और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी एग्ज़ामों की MCQ वीडियो प्राप्त होंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।